हम सब ने एक रॉकेट का लॉन्च टीवी में ज़रूर देखा है, लेकिन क्या आपने सोचा है कि इसके पीछे कौन-सा फिज़िक्स का कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है? आप इसका स्पीड देखो, ये कितना धीरे-धीरे ऊपर जा रहा है। देखो, किसी भी बॉडी को अगर हम लोग को अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर पहुंचाना है, मतलब स्पेस में भेजना है ना, तो उसका दो पॉसिबिलिटी है। एक, उसको फेंक दो, मतलब प्रोजेक्ट कर दो, जिसमें एस्केप वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आता है। और एक होता है जिसमें उसको लॉन्च करते हैं हम लोग। और ये जो है, इन दोनों में डिफरेंस है। इसमें क्या होता है कि ये ग्रेविटी के इफेक्ट के साथ साथ यहाँ पे फ्यूल बर्न होता है, तो उसके इफेक्ट में ये ऊपर जा रहा है। और किसी बॉडी को जब हम फेंक देते हैं तो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी के इफेक्ट में है। तो एस्केप वेलोसिटी तब होता है जब उसमें फ्यूल बर्न ना हो, वो सिर्फ जब ग्रेविटी के इफेक्ट में हो। तो मिनिमम स्पीड 11.2 किलोमीटर पर सेकंड देना पड़ता है, और ये स्पीड बहुत ही ज़्यादा है, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कितना ज़्यादा स्पीड है। तो इसमें क्या होता है कि जो धीरे धीरे नीचे फ्यूल जलता है ना, उसके कारण इस पे एक ऊपर की तरफ फोर्स लगता है। इसको हम लोग थ्रस्ट फोर्स बोलते हैं। ये ऊपर की तरफ लगा, और मान लो ये म्यू केजी ऑफ फ्यूल पर सेकंड बर्न कर रहा है। और रिलेटिव टू दिस रॉकेट इसका स्पीड अगर नीचे की तरफ v है ना, तो ये जो फोर्स आता है वो म्यू इंटू वी आता है। और इस फॉर्मूले पे नीट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आता है। तो यहाँ पे हुआ क्या कि हम लोग जब किसी चीज़ को लॉन्च करते हैं ना, तो उसमें ऐसा होता है कि फ्यूल बर्न के कारण। तो यहाँ पे इसीलिए क्या होता है, रॉकेट में 3-4 कंपार्टमेंट में ना सिर्फ फ्यूल भरते हैं हम लोग। यहाँ पे फ्यूल हो गया, इस जगह पे फ्यूल, इस जगह पे फ्यूल। तो उस फ्यूल से क्या होता है कि जब तक वो फ्यूल जलते रहता है तब तक वो ऊपर